तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग अपनी तलवार उठा के कॉन्ग पर वार करने जा रहा होता है और कॉन्ग सोचता है कि ये शायद मुझे अब मार ही डालेगा और कॉन्ग अपनी टेक्निक का यूज करता है और बोलता है ताई गोल्डन पाम टेक्निक। पर चिंगमिंग उसकी टेक्निक को डॉज कर लेता है और वो नीचे बैठ जाता है और चिंगमिंग कॉन्ग से कहता है कि तुम साउथर्न एज सेक्टर से हो, क्या कोइंसिडेंस है? तुम माउंट हुआ सेक्टर में एक पवेलियन चलाते हो, व्यापारियों को माउंट हुआ संप्रदाय के अपने ऋण लेने के लिए नेतृत्व करते हो और बस आकस्मिक रूप से साउथर्न एज सेक्टर के मार्शल आर्ट टेक्निक को भी यूज कर पाते हो। और चिंगमिंग पूछता है कि क्या तुमको वहां से भेजा गया है? तो कॉन्ग अपने मन ही मन सोचता है कि धत तरीकी, मुझे ताई गोल्डन पाम टेक्निक का उपयोग नहीं करना चाहिए था, भले ही इसको छिपाने के लिए मुझे खुद का सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, खासकर माउंट हुआ संप्रदाय के किसी व्यक्ति के सामने। और कॉन्ग कहता है कि ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी, अगर उसने अचानक असली तलवार नहीं निकाली होती और ऐसा काम नहीं किया होता जैसे कि वो मेरे को काटने जा रहा है, तो मैं हड़बड़ी में इस टेक्निक का यूज नहीं करता। और अगर ये सब जानबूझकर किया है तो उसने कितनी आगे की योजना बना के रखी है। तो चिंगमिंग उससे कहता है, ओह तो तुम बात करने से मना कर रहे हो? तो चिंगमिंग कहता है कि अच्छा तो यही ठीक है, मुझे लगता है कि तुम किसी मायने में वफादारी दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि आपके बहुत सम्मानजनक पसंद है वफादारी। और चिंगमिंग कॉन्ग के सामने खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं साउथर्न एज के खंड को नहीं देख सकता, हालांकि माउंट हुआ संप्रदाय और साउथर्न सेक्टर के बीच पहले ही बहुत तनाव रहा है, मैं इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकता कि साउथर्न एज सेक्टर 10 ग्रेट सेक्टर में से एक है और अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसा संप्रदाय इतने बुरी तरह से चीजों की देखभाल करेगा। और चिंगमिंग कहता है कि मुझे संदेह है कि इसे ज्यादा कुछ इस बारे में नहीं पता है और अगर इसने कुछ बोला भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्फॉर्मेशन सही होगी, मुझे बस इतना जानने की आवश्यकता है कि ये साउथर्न एज सेक्टर से रिलेटेड है या नहीं। तो चिंगमिंग कहता है कि तुम कमीने, भले ही मार्शल आर्ट की दुनिया अतीत में काफी उजाड़ थी लेकिन अपमानजनक नहीं थी। 10 महान संप्रदाय में से एक ने न केवल तकनीक बल्कि पूरे संप्रदाय को चुराने की कोशिश की और उसके ऊपर से धोखाधड़ी, वाह कितनी सम्मानजनक बात है। तो कॉन्ग कहता है कि क्या यह माउंट हुआ सेक्टर के लिए वैसे भी बेहतर नहीं है? तो चिंगमिंग कहता है क्या? तो कॉन्ग बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं माउंट हुआ संप्रदाय में अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब जबकि उन्होंने अपनी तकनीक खो दी, वे अब माउंट हुआ संप्रदाय नहीं बन सकते जो वे अतीत में थे। यह केवल समय की बात है जब तक वे ढह नहीं जाते और मैं इसे पहले करके बस थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ। और कहता है कि अपनी पिछली पीढ़ियों के मार्शल आर्ट्स के बिना एक संप्रदाय का नाश होना तय है। तो चिंगमिंग कहता है कि ऐसा कौन कहता है? तो कॉन्ग कहता है कि क्या आप नहीं समझते? मुझे लगा कि आपके जैसा कोई समझेगा। तो चिंगमिंग कहता है कि नहीं, ये किसने कहा कि माउंट हुआ संप्रदाय ने अपनी पिछली पीढ़ियों के तकनीक खो दिए हैं, बताओ? और चिंगमिंग कहता है कि लोग इस बात की पुष्टि किए बिना कि यह बात सही है या नहीं, बेकार की चीजों के बारे में बकवास क्यों करते हैं? केवल यही क्यों नहीं कहते हैं कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको बस माउंट हुआ संप्रदाय पसंद नहीं है? मैं कम से कम इसे एक बहाने के रूप में स्वीकार करूंगा क्योंकि आप दक्षिणी किनारे के हैं। तो चिंगमिंग अपने अतीत की बात को याद करता है और वो कहता है कि मैंने उनको कई बार हराया है। माउंट हुआ संप्रदाय और साउथर्न एज सेक्टर में कई समानताएं थी, वे दोनों मजबूत आंतरिक संबंध रखते थे और वे दोनों ही मार्शल आर्ट्स के लिए अपने अपने प्राथमिक हथियार एक रूप से तलवार का इस्तेमाल करते थे। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग ने पास्ट में उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ होता है और चिंगमिंग याद करता है कि यदि कई समानताओं वाले दो महान संप्रदाय एक दूसरे के बगल में हैं, तो या तो एक या दूसरे का नाश होना तय है। और कॉन्ग बीच में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ मैंने तुमको बताया ना कि मैं साउथर्न एज सेक्टर से नहीं हूँ। तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ मैं भी माउंट हुआ सेक्टर से नहीं हूँ, ये बेवकूफ़ आदमी भी ना। तो कॉन्ग कहता है बकवास करना बंद करो। तो चिंगमिंग कहता है तुम सबसे पहले बेवकूफ़, तुम चुप रहो जो भी है। तो चिंगमिंग उसके गर्दन पे अपनी तलवार रख देता है और चिंगमिंग कहता है कि मैं तुमको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी ताई गोल्डी पाम टेक्निक दिखाई है। तो कॉन्ग थोड़ा सा घबरा जाता है और चिंगमिंग कहता है कि अगर तुमको पता है कि ये क्या है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। और कहता है कि अगर तुमने इसको नहीं पहचाना तो ये तुम्हारे लिए काफी शर्म की बात होगी। और चिंगमिंग कहता है कि ये जाके तुम उसको बताना जिसने तुमको यहाँ पर भेजा था। और उसके बाद चिंगमिंग अपना तलवार हिलाने लग जाता है और अपनी तलवार को इतना स्विंग करता है और उसके बाद उसको अपनी टेक्निक दिखाता है। तो कॉन्ग कहता है कि
ये बहुत तेज है और अपने मन ही मन सोचता है कि ये बस अपनी तलवार को स्विंग कर रहा है और उससे इतने स्ट्रॉन्ग हवा के झोंके बन रहे हैं, पर किसी तरह से इसके जो तलवार के जो वार है वो मेरे बॉडी तक नहीं लग रहे हैं। ये करने क्या चाह रहा है? तो कॉन्ग को समझ में नहीं आता है और कॉन्ग जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो चुंगमुंग कहता है कि जब वो बर्फ में खिलते हैं प्लम ब्लॉसम अपनी सबसे तेज खुशबू देते हैं और कहता है कि हालांकि अभी सर्दी है, वह संप्रदाय के पर्वत अपनी आत्मा फीकी नहीं पड़ने दे रहे और एक बार बसंत आ गया तो पूरे पहाड़ में प्लम ब्लॉसम फैल जाएंगे। और हमको दिखाया जाता है कि उसकी टेक्निक से वहाँ पे प्लम ब्लॉसम यानी कि पेड़ के फूल के बहुत सारे पत्ते दिखाई देते हैं और कॉन्ग उसको देख के हैरान हो जाता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये मेरे सिर पर सैकड़ों बेर के पत्ते हैं? और कॉन्ग ये देख के हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है नहीं, ये तो 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है, द रेनफॉल ऑफ द प्लम ब्लॉसम। और कॉन्ग वहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये शायद मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ। और कह के वो नीचे गिर जाता है और चुंगमुंग के मुंह से भी खून निकल आता है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि ये कभी मेरे को मार देगा, सीरियसली मेरे अंदर की ऊर्जा अभी भी काफी कम है। और चुंगमुंग सोचता है कि ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल था मेरे अतीत में, पर अब ये सिंगल मूव भी मेरे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देता है, मुझे ये सब करना छोड़ना होगा। तो उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है ओए तुम। तो हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन छुपा हुआ होता है। तो चुंगमुंग उसको कहता है तुम, हाँ इधर आओ मेरे पास। तो हमको दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे व्यापारी अब चुंगमुंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं और चुंगमुंग उनको देख के कहता है कि अब तुम में से कौन मेरे हाथ से पिटना चाहता है। तो वो सब इधर उधर अपनी नजरें चुराते हैं और चुंगमुंग कहता है कि तो तुम में से कौन बिना मार खाए यहाँ से जाना चाहता है। तो वो सब डर के मारे कहते हैं मैं यहाँ से बिना मार खाए जाना चाहता हूँ। तो वो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, इनको पीटो। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। इतना कहते वो कहते थैंक यू सर कह के वो सब भाग जाते हैं। पर चुंगमुंग कहता है कि रुक जाओ वहीं पे ही। तो उन सब की फट जाती है और वो लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं डर के मारे। और चुंगमुंग उनकी तरफ देख के कहता है कि क्या आप लोग वास्तव में अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते? तो उनमें से एक बिजनेसमैन कहता है कि सॉरी सर, हमको माफ कर दीजिए। तो चुंगमुंग कहता है कि अगर हर कोई यहाँ से चला जाएगा तो मैं इतने सारे ठेले को अकेला कैसे लेके जाऊंगा? तो बिजनेसमैन कहता है ओह सर, हाँ समझ गए। तो चुंगमुंग कहता है कि हर कोई मुझे रिपोर्ट करेगा कि आपके ठेले में कितने की धनराशि हो सकती है। तो वो सारे के सारे बिजनेसमैन कहते हैं जी सर, हम अभी बताते हैं। तो एक बोलता है कि मेरे वाले में 1800 है और दूसरा बोलता है मेरे पास 2300 है और तीसरा बोलता है कि मेरे पास 8000 है। तो वो सारे बिजनेसमैन उसके मुंह की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतना सारा धन था? तो वो कहता है अभी ये सोचने की बात नहीं है बेवकूफो। तो चुंगमुंग कहता है हाँ तो ठीक है, आप में से कोई एक जाएगा और जैंगयांग शहर से पैसे लेके आएगा। और चुंगमुंग कहता है कि ये सब बेच के आओ और बिना किसी नाम के पैसे लाओ। अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो बिजनेसमैन सोचता है कि मैंने अपने जीवन में इसके जैसा कोई नहीं देखा। तो उनमें से एक बिजनेसमैन कहता है क्या होगा यदि वह व्यक्ति जोयांग जाता है और वापस ही नहीं आता? और चुंगमुंग हंसता है और कहता है भागने के बाद आप कहाँ जाएंगे? तो चुंगमुंग कहता है कि तुम लोगों के पास क्या कोई और धन है जो इस ठेले में है इसके अलावा? नहीं ना। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या बोल रहा है। और चुंगमुंग कहता है कि तो ये गाड़ियाँ आपकी सारी संपत्ति हैं, फिर यदि आप कम से कम इन बचे हुए को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो उनमें से एक बिजनेसमैन कहता है इसके बाद फिर? और वो कहता है कि अगर हम आपकी शिकायत गवर्नमेंट को या किसी और को करते हैं तो चुंगमुंग जमीन पे जोर से लात मारता है और वहाँ पे पूरी की पूरी धरती पे कंपन आ जाता है और वहाँ पे हवा उड़ने लगती है, मतलब बिल्कुल ही ब्लास्ट कर देता है। तो चुंगमुंग उस बिजनेसमैन को कहता है हाँ आप ये ट्राई कर सकते हो। और फिर चुंगमुंग कहता है यही बेहतर होगा कि आप यहाँ फिर कभी ना आए और ये भी आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस महाद्वीप के दूसरी तरफ भाग जाएं, क्योंकि मैं आपका शिकार करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिजनेसमैन सोचते हैं कि हम इस पागल आदमी से बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो वो बिजनेसमैन उस एक आदमी को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी जल्दी जाना शुरू करो। तो वो आदमी कहता है जी सर मैं भी जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है कि चुंगमुंग नोट की गड्डी को सूंघ रहा होता है और कहता है वाह बहुत अच्छे, मजा आ गया। और वो उन पैसों को लेके वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।